सऊदी अरेबिया ने कहा है 2030 तक तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर क्राइम्स बढ़ाने में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ है। भीख मांगने के अलावा, क्राइम्स करने के अलावा और कुछ नहीं करते। इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि 2030 तक हमें 7.5 मिलियन इंडियन सऊदी अरेबिया के अंदर चाहिए तो चाहिए। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में सऊदी हमेशा ही आगे रहता है। इंडियंस को, MBS बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना भाई कहते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? नॉन मुस्लिम से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, या फिर उनको इंडियंस चाहिए अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए? आखिर इंडियंस इतने मनचाहे क्यों है मुस्लिम वर्ल्ड में? सऊदी अरेबिया के मुस्लिम के बारे में क्या मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, उसको इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। जुआ भी वहाँ पे मतलब क्या कि वो क्लब वगैरह वहाँ, इवन के मक्का और मदीना में भी, ठीक है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। मुस्लिम कंट्रीज गद्दार हो गई हैं, या हम लोग खुद इतने ज्यादा बेईमान, इतने ज्यादा करप्ट है कि मुस्लिम कंट्रीज कहती है तुम लोगों के साथ हमारा जो मुसलमानों का रिश्ता भी नहीं है। हम खुद इतने करप्ट है और हम खुद इतने बुरे हैं, ये तो नजर आता है जगह जगह पर कि हम खुद करप्टेड है और हम खुद इस तरह इतने बुरे हैं कि हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या हम इतने नजर आते हैं जाहिल। एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। मुसलमानों का क्या करना चाहिए सऊदिया को? मुसलमानों का कुछ भी नहीं, बस उनको मुसलमानों से कोई उम्मीद। जय हिंद दोस्तों, सऊदी के प्रिंस MBS ने कह दिया है कि 2030 तक जो भी बचे खुचे पाकिस्तानी हैं इनको लात मारकर बाहर निकालो और हमें 7.5 मिलियन इंडियंस वर्कर चाहिए ताकि हम अपने देश की इकोनॉमी को शेप अप कर सकें। आज भारत के नौजवानों की, भारत के टेकीज की इतनी डिमांड दुनिया में क्यों हो रही है? क्यों आज मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को लात मार रहा है? इसी के ऊपर आज पब्लिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हमारी कौम असल में आधे से ज्यादा जो जाहिल वहाँ जाती है, वहाँ जाकर फिर वापस आने का नहीं सोचती है और उनके हालात खराब करती है, वापस नहीं आती। इस वजह से हमारे मुल्क को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता कि वहाँ पे लोग जाके ऐसी चीप हरकतें करते हैं। तो यही बेसिक वजह है कि पढ़े लिखे जो लोग वहाँ जाके जब ऐसे काम करेंगे तो जाहिर ही बात है कि वो उस चीज़ को गलत समझेंगे और हमें बैन करेंगे हमारे लोगों को वहाँ पर। तो यही मेन रीज़न है, मेरा ख्याल है। तो उन्हें इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों है? कि हम उनको उस तरह हेल्प नहीं कर सकते, या फाइनेंशियली हम वीक है, तो इंडियंस उनको उस तरह ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और वो करते भी हैं। तो जाहिर बात है यही वजह है कि वो इंडियंस को इस तरह प्रेफरेंस देते हैं हमारे ऊपर। क्या वो ज्यादा मेहनती हैं? क्या वो ज्यादा दिल लगाकर काम करते हैं? उनको पता है कि किसी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या उनको नॉन मुस्लिम से बड़ा प्यार है सऊदिया को? नहीं, इंडियंस के अंदर हमसे ज़्यादा नॉलेज है मेरा ख्याल है, और हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। तो इस वजह से ही, बाकी यही वजह है कि वो उनको हेल्प भी करती है उनकी गवर्नमेंट और उनके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो यही वजह है। मुस्लिम कंट्रीज गद्दार हो गई हैं, या हम लोग खुद इतने ज्यादा बेईमान, इतने ज्यादा करप्ट है कि मुस्लिम कंट्रीज कहती है तुम लोगों के साथ हमारा जो मुसलमानों का रिश्ता भी नहीं है? हम खुद इतने करप्ट है और हम खुद इतने बुरे हैं, ये तो नजर आता है जगह जगह पर कि हम खुद करप्टेड है और हम खुद इस तरह इतने बुरे हैं कि हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या हम इतने नजर आते हैं जाहिल। मुसलमानों का क्या करना चाहिए सऊदिया को? मुसलमानों का कुछ भी नहीं, बस उनको मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम के बारे में क्या मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, उसको इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। जुआ भी वहाँ पे मतलब क्या कि वो क्लब वगैरह वहाँ, इवन के मक्का और मदीना में भी, ठीक है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे हम लोग, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, हम तो सऊदी अरेबिया, UAE ऐसे इन कंट्रीज को समझते हैं बड़े मुकद्दस, बड़े अच्छे, हम तो इन्हें फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं तो अब हमें ये भी चीजें फिर फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो लोग रिलीजियस हार्मोनी, एक दूसरे को एक्सेप्ट, आपको पता है UAE में मंदिर बने, पता है इस चीज का? हाँ जी, UAE में मंदिर बना है, गलत हुआ है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया, ठीक है, हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो
इस्लामिक लॉ के अंगेस्ट हो, ठीक है। उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है, जी हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चल रहा है ना। नहीं, ऐसे है ना जी, हाँ, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदीया में जी, आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है, नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है, यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। मतलब बदतमीजी करते हैं और क्या कहते हैं वो करप्ट है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, करप्ट है। और क्या कहते हैं, उन्हें कोई भी मुल्क को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता। क्या कहते हैं, ये लोग किसी भी मुल्क में जाते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, बदमाशी करते हैं, वहाँ पे लड़कियों को तंग करते हैं। तो फिर मतलब पाकिस्तानियों को बहुत बुरा समझा जाता है। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, कुछ अरसे में बाकी मुल्क भी क्या कहते हैं, पाकिस्तान से क्या कहते हैं, पाकिस्तान को बाहर अलाउ नहीं करेंगे कि वो बाहर जाए। हम तो कहते हैं हम बड़े इस्लाम वाले हैं, सबसे ज़्यादा दीन हमें ही पता है, इस्लाम का नॉलेज हमें ही सबसे ज़्यादा है, मौलवी हमने क्रिएट किए बनाए हुए हैं इतने ज़्यादा। फिर मुस्लिम कंट्रीज ही हमारे मुसलमानों को कहती है चलो निकलो, लात मार के फेंकती है बाहर। क्यों? ये कहने की बात है कि हम लोगों को इस्लाम का बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन हमें इस्लाम का 0% भी नहीं पता। हम लोगों ने वो रूल्स बनाए हुए हैं जो इस्लाम में है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे? खबर यह सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे? तो आप दूसरे मामला में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप? ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीद जो है ना, ये मुआशरती मसाइल हैं, वो पता नहीं क्यों उनकी अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हैं, खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये खबर झूठ हो सकती है, खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक अपनी नहीं, वॉल्यूम काम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं कोई अच्छा चले ये बताएं, ये खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर यानी कि यूएई में मंदिर बना है, कि ये भी झूठ है? नहीं मंदिर तो बनाया उन्होंने, तो पता है ना बना है। भाई मैं 12 साल रह के आया हूँ कहाँ पे? मैं सऊदी अरब में रह के आया हूँ। अच्छा, एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है, समझ आ गई ना। हर मेरी बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिकर की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो ले, वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती हैं। तो कौन सा दीन हम देख रहे हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो क्या लेगा? तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि अब पाकिस्तान की पब्लिक भी सऊदी अरब को आड़ा तिरछा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दी है। आलमे इस्लाम को भी अब पाकिस्तान बख्शने वाला नहीं है। दरअसल इस्लाम का ठेकेदार अपने आप को कहने वाला पाकिस्तान कहता है कि सऊदी अरब अब अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। आज का जो शासन है सऊदी अरब का वो पहले जैसा नहीं है, क्योंकि पहले मक्का मदीना में एक अलग ही बात हुआ करती थी, वहां पर इस्लाम झलकता था, लेकिन अब सऊदी अरब काफिर हो गया है। कई बार हमने अपने वीडियोस में आपको बताया है, दिखाया है कि सऊदी अरब के ऊपर किस तरह के भद्दे कमेंट्स अब पाकिस्तानी करने लगे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि सऊदी अरब ने इस्लाम की कई चीजों को खत्म कर दिया है, जैसे महिलाओं को आजादी नहीं मिलनी चाहिए थी।
बेशक पाकिस्तान में महिलाओं को काफी आजादी देखने को मिलती है, जिस तरह से हम देख पाते हैं। हालांकि इंटरनल मैटर्स में जब पता चलता है तो उन्हें घर की चारदीवारी के अंदर ही कैद करके रखा जाता है। लेकिन सऊदी अरब ने अपनी महिलाओं को ड्राइविंग की परमिशन दे दी है, अकेले पार्टीज में इधर उधर रिश्तेदारी में जाने की परमिशन दे दी है। कई चीजों महिलाओं के लिए प्लस की जा रही है, जैसे योगा महिलाएं कर सकती हैं, जुम्बा महिलाएं कर सकती हैं, डांस कर सकती हैं, जिम जा सकती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी कहते हैं कि महिलाओं को तो पहले पर्दे में रखना चाहिए। ठीक है भाई। अब दूसरी बात आ रही है कि सऊदी अरब ने काफिरों की काफी एजुकेशन प्रणाली को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें उन्होंने योगा को एक्सेप्ट कर लिया है और बॉलीवुड को कॉपी करना शुरू कर दिया है। काफी स्क्रीन्स सऊदी अरब में लग गई हैं और टूरिस्ट के आने जाने की उनकी सुविधा के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए काफी कुछ सऊदी अरब में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए था। अब सऊदी के प्रिंस सलमान को पता है कि भैया कब तक हम तेल की बदौलत जीते रहेंगे, अपनी भी एक इकोनॉमी बननी चाहिए, अपना भी एक वजूद होना चाहिए, अपना भी एक मैन्युफैक्चरिंग, अपना भी एक इंडस्ट्री होना चाहिए, अपनी भी एक स्पेस एजेंसी होनी चाहिए जहां से हम अपने सैटेलाइट्स भेज सकें। अपने बच्चों में साइंस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, मैथ्स की हमें काफी नॉलेज डालनी पड़ेगी। इसीलिए आज सऊदी अरब ने अरबी भाषा में ही महाभारत, रामायण, वेद पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। क्यों? सऊदी के प्रिंस को कुछ अलग ही पता चल गया है क्या सनातन के बारे में, या फिर किस तरह से वह वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? आज दुनिया के सारे देशों से सऊदी अरब अपने रिलेशन बेटर करने में लगा है और भारत के साथ बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और वहीं पाकिस्तानियों को लात मारकर निकाला जा रहा है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।